विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड को देखते हैं। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा होगा ये कंपनी कॉफ़ी में डील करती होगी। ठीक है, अच्छा कॉफ़ी के बारे में आपको बताऊं, अभी मतलब इनके पीपीटी वगैरह से ही पता चला कि ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली चीज़ जो होती है ना, कॉफ़ी होती है। और पूरे वर्ल्ड में जो पानी के बाद जो लोग पीते हैं ना बेवरेजेस में, वो कॉफ़ी होती है। मतलब पानी के बाद इंसान का अगर जो दूसरा कोई लिक्विड पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना, वो कॉफ़ी है। मतलब समझो, मतलब पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी का क्या डिमांड ट्रेंड वगैरह है वो तो ठीक है, वो इसी से देख के पता चलता है। अच्छा, अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी आपके कॉफ़ी बीन्स लेती है, उसके पाउडर बनाती है, ठीक है, और पाउडर को बेचती है। B2B प्लेयर है, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वगैरह भी करते हैं। तो चलो, अब इनका ये तो हो गया इनका बिजनेस मॉडल। अब ये देखो इनके अगर परफॉर्मेंस देखो तो परफॉर्मेंस रिजल्ट तो जोरदार आ रहा है। 58% का कुछ ग्रोथ हुआ था, 40-45% का इनका कुछ पैड ग्रोथ भी आया है। ठीक है, अभी रही बात अपन कौन कॉल में आते हैं। चलो कौन कॉल में आता है। देखो अभी जो इनकी कैपेसिटी थी ना, देखो ये B2B प्लेयर है। अच्छा एक चीज एकदम, मतलब कोई भी कंपनी अगर आप देख रहे हो, जो कंपनी आप समझ रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझ यानी कंज्यूमर वगैरह वाले की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे ग्रोथ तो देखना ही है। ग्रोथ तो मतलब वही तो अपना अस्त्र है, बिना उसके तो कोई चीज़ देखना मतलब कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो जैसे अगर ग्रोथ में अगर आप देख रहे हो, तो ग्रोथ में आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी चाहिए, वैल्यू ग्रोथ भी चाहिए। ठीक है, कोई एक लाइक ही काम होगा नहीं। ठीक है, समझ में आया। अभी वॉल्यूम ग्रोथ कैसे आता है? ठीक है, जैसे 100 की क्वांटिटी, आज 100 की क्वांटिटी, कल मैं 120 की क्वांटिटी बेच रहा हूँ, 140 की बेच रहा हूँ, 200 की बेच रहा हूँ। बेचोगे कब आप? जब आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे। ठीक है, मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चर करने कहाँ आप मैन्युफैक्चर करते हो? प्लांट में मैन्युफैक्चर करते हो। प्लांट कहाँ? प्लांट की खुद की कैपेसिटी होती है। मान लो एक 300 स्क्वायर फीट का जगह है, 100 स्क्वायर फीट का जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो 5 लोग रहते हैं, 10 लोग 5 लोग, 300 स्क्वायर फीट पे क्या 10 लोग रहेंगे? मान लो 300 स्क्वायर फीट की जगह पे 5 लोग रहते हैं। ठीक है, अभी आपकी फैमिली बढ़ गई। मान लो अगर आपको अभी शादी करनी है, कुछ करना है, आपको आपकी वाइफ को रखना है, तो आप क्या करोगे? एक दूसरा घर लोगे, 1 BHK लोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक और फैमिली को एडजस्ट करना है। या तो आपके मेहमान आ गए, मेहमान में तो जनरली नहीं लेते, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपके फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं तो आप एक नया घर की तरफ जाओगे। ऐसे ही कंपनी को अगर वॉल्यूम ग्रोथ करना होता है कि हर एक प्लांट की, हर एक घर की अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, बिना वो कैपेसिटी को बढ़ाए आप और प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मान लो एक जगह पे एक कहते हैं ना, एक हर एक हिंदी में बोले तो हर एक धंधे की अपनी एक औकात होती है। ठीक है, तो अगर एक प्लांट में मान लो अगर वो 12 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, तो 12 करोड़ का ही करेगा। आपको 12 से 20 पहुंचने के लिए आपको दूसरा प्लांट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि 10 करोड़ से 20 करोड़ की जर्नी जा रहे हो। ठीक है, तो आपको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाना पड़ेगा, या तो पहले वाले प्लांट में और कहते हैं ना उसका कैपेसिटी और एक्सपांड कर दो ताकि 10 करोड़ से 12 करोड़ 15 करोड़ का सेल हो। लेकिन 10 15 से 20 25 30 पहुंचने के लिए आपको दूसरा प्लांट तो जाना पड़ेगा। तो ये सब तो हो गई कहानी। चलो, इसका मतलब मैं क्या बता रहा था कि अगर आप कोई भी कंपनी देख रहे हो ना, जो स्पेसिफिकली अगर मैं B2B की बात करूँ, जैसे ज्वेलरी वाले में भी आपने देखा, स्काई गोल्ड देखा, शांति गोल्ड देखा। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये भी B2B है, तो इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको कैपेसिटी देखना पड़ेगा कि भाई आपकी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, मान लो एग्जांपल पकड़ो, अगर एक कंपनी है उसकी कैपेसिटी है 100 किलो बेचने की। ठीक है, तो आज भी 100 किलो है, कल भी 100 किलो रहेगी, फिर भी आगे भी 100 किलो रहेगी। अगर कहते हैं ना ब्राउनफील्ड एक्सपांसन वगैरह करा, मतलब कुछ डी बॉटलनेकिंग वगैरह करा, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ा दिया, तो 100 से 110 पहुंचेगा। लेकिन 100 से 200 पे जाने के लिए आपको दूसरा प्लांट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर आप B2B कंपनी देख रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा भाई कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है, नया प्लांट वगैरह ला रही है। क्योंकि ग्रोथ कहाँ से आएगा? नया प्लांट, नया कैपेक्स वगैरह करने से। तो कैपेक्स करोगे, नया प्लांट सेटअप करोगे, वहाँ से और वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। ठीक है, वॉल्यूम प्लस थोड़ा वैल्यू मिल गया तो बस चक दे फट्टे। तो देखो पहले 4,500 इनका टन्स कैपेसिटी था, मैट्रिक टन्स पर एनम की बात हो रही है। ठीक है, फिर 2,000 हुआ, 2,000 बढ़ाया उन्होंने, कंपनी का टोटल कैपेसिटी 6,500 तक पहुंचाया। ठीक है, और अभी अभी रिसेंट में इन्होंने 4,500 की कैपेसिटी और बढ़ाई, तो टोटल कैपेसिटी 11,000 तक पहुंच गई।
अभी ये नया प्लांट ला रहे हैं जहाँ पे ये वैल्यू एडेड चीज कॉफ़ी बनाएंगे, कुछ एफडीसी। ये देखो, फ्री ड्राइड कॉफ़ी, ठीक है। उसके बारे में जो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले जो कंपनी बेचती थी वो एचडीसी थी, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी वगैरह, चिचोरी वगैरह जो भी है, ठीक है। वो क्या थोड़ा सा सस्ती आती थी, वो थोड़ा इकोनॉमिकल होती थी। लेकिन अभी जो नई कॉफ़ी है ना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव प्रीमियम वाली है। और ये दोनों का अगर आप प्राइस गैप देखो, अच्छा ये जो जैसे मान लो एग्जांपल पकड़ो, ये जो 100 और ये 68 72 जो मैंने लिखा है और ये सब जो लिखा है ना, ये मैनेजमेंट खुद ही बताता है और उसको आप फ्री कंफर्म कर सकते हो गूगल क्रोम वगैरह से, चैट जीपीटी वगैरह से, ठीक है। अब जैसे इसका प्राइस मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा था, ठीक है, कि भाई कॉफ़ी में भी दुनिया भर के प्रकार होते हैं। अपने को क्या, अपन बेसिक है, कॉफ़ी पी लिया, फिल्टर कॉफ़ी पी लिया और एक दो चीज़ें जो जानते हैं वो इतने जानते होंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस को पढ़ोगे, कॉनकॉल को पढ़ोगे, तो आपको पता चलता अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ये होता है क्या। इसीलिए कॉनकॉल जरूरी होता है। अब रैंडम इंसान वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा। अब जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है 100 68 72, ये अपने मन से नहीं लिखे, देखो मैनेजमेंट ने खुद ने बताया। देखो 38-20% का डिफरेंस रहता है एचडीसी और एफडीसी की बात करें। एचडीसी मतलब स्प्रेड ड्राइड कॉफ़ी, एफडीसी मतलब, अरे क्या गिर गया यार, इतनी हवा इतना तेज चल रही है, बाप रे क्या गिर गया, हवा तो बहुत जोरदार चल रही है यार, ठीक है। चलो कुछ गिरा रहेगा, बाद में देखते हैं। अभी घर पे कोई है नहीं तो घर ऐसे मैसअप पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो और हाँ, तो कहाँ था मैं, हाँ एचडीसी, एचडीसी मतलब स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी, एफडीसी मतलब फ्री ड्राइड कॉफ़ी, ठीक है। एक्सपेंसिव प्रीमियम होती है, इसकी थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो जब भी जो नया प्लांट आ रहा है ना, ये वाला जो अगले साल Q2 तक फंक्शनल हो जाएगा, वो आ रहा है एफडीसी में, यानी इनको वैल्यू ग्रोथ वहाँ से मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम कहाँ से मिल रहा है, ये जो आप बढ़ते हुए जो मेट्रिक टन पर एनम देख रहे हो, यही तो वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है। प्लस कल आप 100 रुपये का, ऐसा समझो, आज आप एक प्लांट से 100 रुपये, 100 क्वांटिटी एक चीज़ बेचते हो जिसका प्राइस है 100 रुपये। कल आप दूसरा प्लांट ला रहे हो, वो भी 100 किलो है, उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 100 + 100 200। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसमें प्रोडक्ट भी बेचोगे आप, जिसमें आप 100 रुपये नहीं, उसको 110 रुपये चार्ज करोगे। तो पहला प्लांट आपको कितना कमाई करके देगा, 100 की कैपेसिटी है, 100 रुपये का आप सामान बेचोगे, 100 किलो का पर बेचोगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, कैपेसिटी 100 की रही, लेकिन आपका जो सामान बेचोगे वो 110 का बेचोगे। तो आपको क्या ग्रोथ मिल गई, ये देखो, ठीक है। आपको जो ग्रोथ मिल गई वो कितनी हो गई आपको टोटल, पहले आप 10,000 का सामान बेचते थे, अभी पहले आप 10,000 रुपये तक का सामान बेचते थे, अभी आप कितने का बेचोगे, 21,000 का बेचोगे, 21,000 का। 10,000 से 21,000 की जो जर्नी हो, जो 210% आपका जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ग्रोथ बोल सकते हो आप, उसमें से 100% आपने वॉल्यूम करा। 100% वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को आपने ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 100 से आप 200 पे पहुंच गए, प्लस 10 रुपये का आपका प्राइस रियलाइजेशन भी हो गया, ठीक है। तो ये आप अभी सीख लो, मैं हर बार ये करते ना अपन बताते नहीं रहूँगा। तो इधर देखो आप, अगर मैं थोड़ा, चलो ठीक है ना, इसी में समझ जाओगे ना। 100 क्वांटिटी 100 रुपये, तो आप 10,000 बेचते थे, अभी क्या किए, 100 तो ये तो चल ही रहा है आपका, ये तो चल ही रहा है, ये प्लांट ये तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ प्लांट भी 100 110 11,000। तो अभी दोनों प्लांट भी मिला के आप 21,000 पे पहुंच गए। ये देखो, ये 21,000, ये ठीक है, 21,000 पे पहुंच गए। 10,000 से 21,000 की जो जर्नी है, जिसमें से आपने वॉल्यूम को ऑलमोस्ट 2x कर लिया और प्राइस आपका 10% से बढ़ा। वॉल्यूम 2x कहाँ से हुआ, 100 से 200, और प्राइस कहाँ से क्या हुआ, ये 10% का जो प्राइस मूवमेंट है वो 10% ये है, ठीक है। चलो हाँ, और ये क्या बता रहे हैं भाई, सेकेंड क्वार्टर आपका थोड़ा अच्छा होगा, थर्ड फोर्थ और अच्छा होगा। चलो ठीक है। मार्जिन सिंस द कैपेसिटी हैज इंक्रीज इट कैन परसेंटेज, हाँ थोड़ा सा मार्जिन भी इनका इम्प्रूव होगा, ये कंपनी खुद बता रही है। कैपेसिटी जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ता है ना, वैसे वैसे मार्जिन थोड़ा सा आप इनका इम्प्रूवमेंट होता है, बाकी तो ठीक है। रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया कि 850 से 900 करोड़ करेंगे, इधर देखो, और अभी कितना कर रहे हैं, 553। अगर अपन वैल्यूएशन देखें, 553 से 850 करने को ये कंपनी बोल रही है। मैं लोअर
लिमिट ही लिया हूँ, ठीक है। तो कंपनी 50% का ग्रोथ का गाइडेंस बोल रही है, ठीक है। ध्यान रखना 50% ग्रोथ का गाइडेंस बोल रही है। पैड मार्जिन कितना है? 13%। चलो 13% आप करोगे तो वो आपको पता चल जाए। पैड मार्जिन कैसे निकलता है? पैड डिवाइडेड बाय सेल। तो 72 डिवाइडेड बाय 553 करोगे तो आपका ये आएगा इम्प्रूवमेंट के छोड़ के। तो आपका पैड बनता है 2027 का ये। मार्केट कैप क्या थी 16 अगस्त को? एग्जाम्पल 16 अगस्त का, आज का अपन ले लेते हैं। आज क्या है अपना 22 अगस्त है, ठीक है। 22 अगस्त का मैं मार्केट कैप ले लूँ 2354, अभी रैली हुई 2354 करोड़। तो आपको क्या पी पे मिल रहा है? अच्छा ये पी तो फालतू पी है, ये तो आपको देखना ही नहीं है। 30 का पी तो मतलब इन देखना ही नहीं है यार, ठीक है। वो जिसको कुछ नहीं आता वो ये देखेगा। आपको अगर आता है और आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये देखोगे कि 20 का पी है। मतलब 50% ग्रोथ की इंजन कंज्यूमर वाली B2B बिजनेस वाली आपको कौन से पी पे मिल रही है? 20 के पी पे मिल रही है। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में इन्होंने बोला कि भाई 2027 में हम पॉजिटिव हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल डेट्स थोड़ा सा ये, वॉल्यूम विल ग्रो डेफिनेटली फॉर द फर्दर क्वार्टर्स, ठीक है। तो ये कौन कॉल के हाईलाइट्स थे, बिजनेस का परफॉर्मेंस था। और कौन कॉल में एक ने बोला कि भाई आप पीपीटी वगैरह देना बंद कर दो, पीपीटी वगैरह भी दो, कौन कॉल थोड़ा जल्दी लो। तो मैनेजमेंट बोला हाँ ठीक है वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया विंटेज कॉफ़ी।